मनुष्य जन्म से ही अपने साथ सत्व, रज और तम गुणों को लेकर पैदा होता है। सृष्टि की रचना इन्हीं 3 गुणों के आधार पर की गई है। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि में रहने वाले समस्त प्राणियों में तीनों गुण विद्यमान होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार साई, एक भारतीय लेखक। आज का टॉपिक है कि बच्चों के अंदर चरित्र का निर्माण कैसे करें और उसको कैसे मानसिक और हेल्दी बनाएं। अक्सर आज के डेट में समस्या यही हो रही है कि हम तो हेल्दी है नहीं और साथ साथ हम अपने बच्चों को भी उस तरह से हेल्दी और ऊर्जावान नहीं बना पा रहे हैं। हालांकि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके बाद उसके माँ बाप उनके प्रति बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। उनको खाने के लिए सेरेलैक्स से लेकर करके हर तरह की दवाइयाँ, हर तरह की सुविधाएं, हर तरह के ऐसी ताकत वाली दवाइयाँ देते हैं जिससे लगता है कि बच्चा उसका तंदुरुस्त, मोटा और तगड़ा पहलवान हो जाए। और ऐसे ही सारी प्रक्रिया की जाती है। लेकिन ये सब चीज़ें तो केवल सोचते हैं और कुछ करते भी हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ और हो जा रहा है। बच्चों में आजकल बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही है, उनकी मानसिक चेतना को लेकर के समस्याएं आ रही है और उनके पूरे बॉडी लेवल पर भी जो डेवलपमेंट है उसको लेकर के भी समस्याएं घिरी हुई है। और ये दोनों इस तरह से अकड़ गई है, इस तरह से परेशान की हुई है कि हर बच्चा आज बौद्धिक और मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार नहीं है। और शायद इसीलिए आज गिने चुने बच्चे ही आजकल जो चीज़ें देखने को मिलता है, वायरल बॉय जो होते हैं, अक्सर कसरत करते हुए आजकल जैसे आ रहे हैं, कसरत करते हुए, स्टंट करते हुए और जिम्नास्टिक बॉडी दिखाते हुए भी लोग वायरल होकर के पैसे कमा रहे हो, तो चलो बात की बात है। लेकिन जो समस्या है, हम चाहते हैं कि बच्चे हेल्दी हो, स्वस्थ हो, उसके लिए क्या क्या चीज़ें करें। तो पहले चीज़ें जानना है कि क्या नहीं करना चाहिए, जिसकी समस्याएं हमें बनी रहती है। जो हम बच्चों को आज हम बच्चे को क्या दे रहे हैं, एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके साथ ही हम उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। अपने काम को आराम देने के लिए बच्चों को मोबाइल में उसे इंगेज कर देते हैं और बच्चा धीरे धीरे उसी से पूरी तरह से इंगेज हो जाता है। और बच्चे को जो खेल खेलना चाहिए था, जो उनके चरित्र निर्माण के लिए, जो उन्हें पूरी तरह से बलवान होने के लिए, मजबूत होने के लिए, मानसिक डेवलपमेंट के लिए, वह खेल ना खेल कर करके वह मोबाइल का गेम खेलने लगा और धीरे धीरे बच्चा उसी खेल में रमने लगा। एक तो ऐसी उनकी बौद्धिक चेतना हो गई कि बस मोबाइल और सारी चीज़ों में रह गए। लेकिन अगर हम अपने इतिहास को जाएं, अपने गुरुकुल के सिस्टम जाएं, अपनी पद्धति को जाएं, तो उस समय अपने टाइम भी अगर आप याद करते हैं 20-30 साल पहले को, तो आप कैसे खेला करते थे, आपको खेलने के लिए क्या सुविधाएं होती थी। आप अगर याद करें तो घर में गिल्ली डंडा खेलते थे, कंचे खेला करते थे, छूमंती ती और क्या क्या बोलते हैं उस तरह के खेल खेला करते थे, रस्सी फांगना खेला करते थे, दौड़ने वाला खेल होता था, छलांग लगाने वाला होता था, कुश्ती होती थी, इस तरह के खेल खेले जाते थे, कबड्डी हुआ करती थी। ये सब पुरानी खेल थी जिनको खेलने में एक स्पर्धा छिपी होती थी और उससे हमारा एक्सरसाइज भी हो जाता था, बल भी हो जाता था। और कहीं जब टूर करते थे तो आसपास में दुर्गम पहाड़ियाँ चढ़ना होता तो उस दुर्गम पहाड़ियाँ भी चढ़ जाते थे। और ये जो छोटे छोटे खेल हैं, इनसे बच्चे इतने स्ट्रांग हो जाते थे कि बच्चों को किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती थी। कोई भी काम करा तो घंटे खेलते रह जाते थे, घंटे करते रह जाते थे और उसका नतीजा यह होता था कि उनके दुर्गम पहाड़ों पर भी चढ़ाना पड़े तो वो फटाफट चढ़ जाते हैं। लेकिन आज हमें दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए कह दिया जाए तो हमारी सांस फूलने लगती है, हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, किसी को दर्द शुरू हो जाता है, किसी का कमर पकड़ लेता है, यानी हर तरह की समस्याएं घेर लेती है। हम पूरी तरह से शारीरिक लेवल पर उस तरह से तैयार नहीं होते कि चढ़ सके। दूसरा, हम मानसिक लेवल पर तैयार नहीं होते हैं। लेकिन जो बच्चे इस तरह के खेल खेलते थे उनको किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती हो तो फटाफट दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़ लिया करते थे। उनकी वही चीज़ इच्छा होती थी और उन्हें कोई कष्ट भी नहीं होता था, कोई दिक्कत भी नहीं होती थी। पहले जितनी भी यात्राएं होती थी, जितने भी आप देखो तीर्थ स्थल की यात्रा होती थी, आप जाते ज्योतिर्लिंग जाते थे, जहाँ भी जाते थे, इवन अगर इधर यूपी और बिहार और झारखंड की बात करें तो देवघर बड़ा प्रसिद्ध है, बोल बम, डाक बम, ये सब जो सेवाएं थी पैदल हुआ करती थी और मस्ती से लोग जाते थे और आराम से पैदल जाते थे, खाली नंगे पैर जाते थे और आ जाते थे। उनकी यात्रा घर से प्रारंभ होती थी, देवघर और डाक बम का सेवाएं होती थी और आते थे और श्रद्धा और विश्वास और आत्म शक्ति होगा करती थी। लेकिन आज
आज चीज़ें बदल गई है। आज मंदिर के कुछ दूरी तक तो वो सिर्फ बस और कार की सेवाएं लेते हैं, और वहाँ पर कुछ दूर चलते हैं उसमें भी पैर में जूते लगे होते हैं, बहुत सारी सुविधाएं के साथ जाते हैं, लैस होकर के जाते हैं, खाने पीने की सारी चीज़ों को ले करके चलते हैं। ऐसा सिस्टम और ऐसा महत्व डेवलप हो गया। लेकिन इससे क्या हुआ? हम कमज़ोर होते जा रहे हैं, हम अंदर से टूटते जा रहे हैं, हम धीरे धीरे एकदम से संकुचित होते जा रहे हैं। ऐसी हमारी भावनाएं डेवलप हो रही है। तो आज इस चीज़ों को ब्रेक करने की ज़रूरत है, और उसका सबसे बड़ा कारण है स्कूलीकरण, जिसे हम विद्यालय कहते हैं, जिसे हम गुरुकुल शिक्षा पद्धति कहते हैं, जो कि हमारा पूरी तरह से मॉडर्नाइजेशन हो गया है। मैकॉले शिक्षा पद्धति से सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। आज शिक्षा लेने के लिए एक बच्चे को भर भर का बैग लेकर जाना पड़ता है, जिसमें कई सारे 5-10 केजी का किताब और बस्ता साथ में होकर के ले जाते हैं। लगता है कि बच्चा पढ़ने से ज़्यादा किताब के बोझों से दब के मर जाए। और जो 1 घंटे की बस की रनिंग होती थी, 1-2 घंटे, जाने में 2 घंटे, आने में 2 घंटे, उसके समय बर्बाद होता है। ऐसे में पूरी तरह से बच्चा थक हार जाता है। जो वहाँ पर पढ़ता है वो थके हारे मंदे से पढ़ता है। उसके अंदर वो चेतना चली जाती है, उनके अंदर वो दृढ़ संकल्प चले जाता है, उनके अंदर वो ताकत चली जाती है, और आकर के बच्चा फिर से उनको ट्यूशन लगा दिया जाता है। और उसका नतीजा यह हुआ कि बच्चे की सोचने समझने की क्षमता है धीरे धीरे शिथिल होते जा रही है, कमज़ोर होते जा रहा है बच्चा। और फिर माँ बाप सोचते हैं कि हमने इनके लिए बहुत सारे काम किए। आप काम तो सही में कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से करने की ज़रूरत है। पहले की शिक्षा में इतने भर भर के किताब नहीं ली जाती, बिना बस्ता बिना सारे चीज़ों को ऐसे ही शिक्षा मिल जाती थी, क्योंकि उस शिक्षक को ये पता होता था कि इन्हें कैसे ट्रेंड करना है, इसे कैसे ज्ञान देना है। केवल किताब भर भर के ले जाने और पढ़ाने से ही शिक्षा नहीं मिलती थी। उन्हें ऐसे खेलों में इंगेज किया था, खेल खेल में शिक्षा दी जाती थी। उन्हें उस तरह के खेल में अवलोकन किया जाता था। अगर किसी को ज्योग्राफी पढ़ाना है, भूगोल पढ़ाना है, तो पूरे ग्राउंड में एक भारत का नक्शा मानचित्र को बना दे और बच्चे को लिए पहचानने के लिए कहें कि आप नॉर्थ में खड़ा हो, साउथ में खड़ा हो, ईस्ट में, वेस्ट में, बताओ इसमें से आपका बिहार किधर है, इसमें से आपका दिल्ली किधर है। इस तरह से खेल प्रतियोगिता में ही उसे इतना बड़ा ज्ञान मिल जाता था कि बड़े बड़े धुरंधर भी उसके सामने फेल होते थे, क्योंकि वो जितने भी खेल होते थे, जितने भी वो सारी चीज़ें होते थे, आज के डेट में उसको प्रयोगशाला कहते हैं। आज प्रयोगशाला में वो सारी चीज़ें सिखाई जाती है, जो कि हम लोग बचपन में ऐसे ही सीख जाते थे और समझ लेते थे। लेकिन अब वह सत्र खत्म हो गया, अब वह इस तरह का टीचिंग और सारी चीज़ें खत्म होती जा रही है, जिससे ऐसा परिणाम निकल के आ रहा है कि बच्चे मेंटली तो कमज़ोर हैं ही, और साथ साथ फिजिकली भी कमज़ोर हो रहे हैं। ऐसे उनकी चेतना धीरे धीरे छिन्न होते जा रही है, और हम बच्चों पर बहुत सारी किताब के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें लादने लगते हैं। ऐसे बच्चा पूरी तरह से एकदम अस्वस्थ होने लगता है, उनके अंदर छीन भावना जन्म लेती है, और आगे जाकर के कुछ कर नहीं पाते हैं, और तरह तरह के मानसिक चीज़ों से घिर जाते हैं। आज वो समय आ चुका है। आज हमें एज ए पेरेंट्स को जागने का दिन आ गया। आज हमें समझने का दिन आ गया है कि हम अपने बच्चों को किस तरह से शिक्षा दे रहे हैं। क्या सुबह उठते ही उसको मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं अपने कामों से बचने के लिए, या फिर उसे भर के पूरी तरह से बैग 5 किलो 10 किलो का और भेज दे रहे हैं गाड़ी पर स्कूल के लिए? क्या वही कर रहे हैं? आज हमें इससे बचने की ज़रूरत हो गई है। आज जो चीज़ें जो समय बर्बाद कर रहे हैं, उसमें बच्चों को इंगेज करने की ज़रूरत है, उनको उस तरह से काम देने की ज़रूरत है, उस तरह से उनको खेल में इंगेज करने की ज़रूरत है, घर के कामों में इंगेज करने की ज़रूरत है। क्योंकि बच्चा हर समय सीखता है, और बच्चे से ज़्यादा लर्निंग किसी की नहीं होती। तो उसे सिखाइए, उसे उस तरह के कामों में इंगेज करिए। खेल खेल में सिखाना है, ना कि उसे स्कूल में भेज करके बोरी बस्तर लाद करके भेज देना है। और वहाँ पर भी टीचर फ्रस्ट्रेट होते हैं। आजकल के टीचर इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं कि बच्चों को 1-2 चीज़ें याद करने के लिए अगर नहीं याद होता तो उन्हें अपनी घर की गर्मी और घर की सर्दी उन्हीं पर निकाल देते हैं। और ऐसे में बच्चों और टीचर में जो समस्या है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और एक दूसरे के खिलाफ भी हो जाते हैं। और ऐसे में बच्चों का विकास तो रुक ही जाता है, उनकी मानसिक चेतना भी कम हो जाती है, और शारीरिक चेतना का तो आपका पता ही कि क्या हो रहा है। बच्चा उस तरह से स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है, मजबूत नहीं हो रहा। आज हमें उस तरह से सोचने की ज़रूरत है। आज हर पेरेंट्स को, हर माता पिता को अपने बच्चों को उस पदचिन्हों पर ध्यान देना होगा जिस पदचिन्हों से उन्होंने चल कर आया है, जिनके उनसे पूर्वज चल के आए हैं, जो हमारे जितने भी आचार्य हैं वो चल के आए हैं, जितने भी हमारे गुरुजन हैं, जितने भी हमारे एक
से एक प्रतिष्ठित बड़े बड़े विद्वान जन हैं, वह जिस पथ पर चल के आए हैं, आज उस पथ पर चलने का समय आ चुका है। नहीं तो इस भाग दौड़ में, इस तरह के टेक्नोलॉजी के दौड़ में हम तो पीछे छूट रहे हैं, हमारे बच्चे और भी धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे हैं। लेकिन देखिए इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है। आज हम उसी स्कूल में दाखिला लेने के लिए परेशान हो रहे हैं जिस स्कूल में टैबलेट्स लैपटॉप से पढ़ाई हो रही है, और खुश हो रहे हैं कि हम अपने बच्चों को 1-1, 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए महीना सालाना दे करके पढ़ा रहे हैं, जहाँ पर सारी चीज़ें लैस है। ना बाबा ना, आप बच्चों को कमज़ोर कर रहे हैं। इस बात को समझिए, इससे बच्चों का ज्ञान और विज्ञान नहीं बढ़ रहा है। बच्चों को चाहिए पूरी तरह से तंदुरुस्त और होना, मजबूत होना, उनके हिसाब से तैयार होना। अगर ऐसा होगा तो आप एक बहुत बड़ा रकम, जिसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते, एक बच्चे को जन्म से लेकर मृत्यु तक अगर उनका हिसाब किताब लगाया जाए तो जिस तरह से वो दवाइयाँ लेते हैं, जिस तरह से बीमार पड़ते हैं, तो एक बच्चे पर 20 करोड़ का खर्च हो जाता है। अब आपके घर में कितने लोग हैं, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर 5 लोग भी हैं तो 100 करोड़ का आपका घर का संपत्ति का नाश हो रहा है, छीन हो रहा है। सिर्फ उसका एक कारण है बीमारी, अस्वस्थ और स्वास्थ्य की चीज़ों को ना ध्यान में रखना। ऐसे आप लखपति और करोड़पति नहीं, अरबपति हैं अपने परिवार में, लेकिन आपकी सारी अरबों की संपत्ति और लाखों करोड़ों की संपत्ति सिर्फ ऐसी दवाइयों में और ऐसी चीज़ों में चल गई है जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और हम फिर उसी गरीबी में जी कर करके और कह रहे हैं कि हम गरीब हैं, हम लाचार हैं, हम बीमार हैं, और सारी चीज़ों का रोना धोना करते हैं। आज इस पहलू पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आज हर चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है, और हर छोटी छोटी चीज़ों को अगर ध्यान देते हैं तो आपसे ज़्यादा कोई अमीर नहीं इस धरती पे। भला ही लोग लाखों रुपये कमा ले, लेकिन उनका स्वास्थ्य नहीं है तो सारे लाखों, सारे डॉलर ऐसे ही बह जाएंगे, पता भी नहीं चल पाएगा। अगर आप इतना कमाते हैं कि अच्छे से कमाएं, आप अच्छे से घर चलाएं, और हो सके तो किसी को मदद कर दें, और आप स्वस्थ रहें, इससे बड़ा संपत्ति आपके जीवन में नहीं हो सकता है। इस बात को जब समझ में आए उसी दिन सवेरा है, नहीं तो हर दिन अंधेरा ही है। और ऐसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, एक अच्छा होलिस्टिक लाइफ भी जी सकते हैं, और साथ में परिवार और कुटुंबों को महत्व को भी समझ सकते हैं। और एक आपस में प्रेम रहता है, एक आपस में सब प्रेम की भावना आती है। बाहर की जो चीज़ें हैं, जो हम अनवांटेड जो खेल के लिए जो सामान खरीदते हैं, बैडमिंटन्स, उसके लिए नेट, क्रिकेट बैट सब जो खरीदते हैं, उस पर कितने सारे पैसे खर्च कर देते हैं। लेकिन जो घर के जो खेल हुआ करते थे, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट के अलावे भी बहुत सारे खेल हैं जिस बात को हम नहीं समझ रहे हैं। ये सब जो खेल है कहीं ना कहीं हमें आया कहाँ से, इस बात को समझने की ज़रूरत है। हमें फंसाया जा रहा है। चाइना में तो क्रिकेट नहीं होती है, अमेरिका में तो क्रिकेट नहीं होती, ये सारे टॉप देश हैं, यहाँ पर तो क्रिकेट सुनने को मिला है। रसिया में क्रिकेट नहीं सुनने को मिला है, केवल इंडिया में ही क्रिकेट क्यों है भाई? गौर किया है किसी ने? किसी ने नहीं किया है। अगर कर लेते तो आप समझ जाते हैं कि आपके लाखों करोड़ों के पैसे ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स में बेकार जा रहे हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। गांव के लोग घर में स्विमिंग कर ले, इससे बड़ा क्या एक्सरसाइज होता है? नदी तालाब में जो बने होते हैं उसमें कूद कूद के स्नान कर लेते, इससे ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। पेड़ पे चढ़ लेते, इससे बड़ा क्या एक्सरसाइज हो सकता है? इससे ज़्यादा मस्ती क्या हो सकती है? पेड़ पर चढ़ करके फल तोड़ ले, इससे ज़्यादा मस्ती क्या होगी? गुल्ली डंडा खेल ले, कभी कबड्डी खेल ले, इससे बड़ा क्या एक्सरसाइज हो सकता है? इससे बड़ा क्या खेल हो सकता है? इस खेल को बच्चे इंजॉय करते हैं। शायद हम अपने खेल को भूल चुके हैं। आज हम अपने खेल को जगाने की ज़रूरत है, और इस तरह के जो बाकी के खेल इसमें जो पैसे फूक रहे हैं, इसे भी बचाने की ज़रूरत है। इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन माँ बाप का होना चाहिए। आज शिक्षा बच्चों के लिए नहीं, आज शिक्षा माँ बाप की होनी चाहिए। आज माँ बाप को समझने की ज़रूरत आ गई है कि मैं अनवांटेड सारी जो समस्याएं हमारे जीवन में आ रहा है, उसका स्रोत कहीं ना कहीं वो माँ बाप ही हैं। अब उन्हें जागने का समय आ चुका है, अपने बच्चों को उस तरह से तैयार करने का समय आ चुका है। आज वैसे शिक्षक, ऐसे गुरु की खोज में उन्हें समय देना चाहिए। नहीं मिले तो उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। वो अपनी महिमा से ही अपने बच्चों को इस तरह से शिक्षा पद्धति से जोड़ कर करके आगे बढ़ा सकते हैं। मैं चाहूँगा कि जितने भी माँ बाप हैं इस चैनल के माध्यम से जुड़े, उन्हें इस तरह की हर चीज़ों का हम इस वीडियोस के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनके जीवन में परिवर्तन होगा, कैसे उनके पैसे लाखों करोड़ों जो बचा सकते हैं अपने जीवन में, कैसे उनको सेव करके एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। नहीं तो ऐसे ही कंगाली में आटा गिला, ये जो कहावत है ना, ऐसा ही होने वाला है। और ऐसे ही लोग भुगतते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं।
शायद आप बच सकते हैं, हम भी अच्छा जीवन जी सकते हैं, हम भी अपने पैसे को संचय कर सकते हैं और एक अच्छा व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ी सी दिनचर्या, थोड़ा सा खान पान, आहार विहार, इस सब पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आप ऐसे बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को जोड़िए। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। हम हर चीज़ को इस वीडियोस के माध्यम से पटल पर रखते जाएंगे और बताते जाएंगे। हो सकता है कि हमारा परिवार भी ऐसा हो जिसमें हर कोई स्वस्थ कहे कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरे घर में दवाओं की खर्च नहीं होती है, मैं इस तरह का भोजन लेता हूँ, मेरे घर में बाकी जो अनवांटेड जो खान पान के जो चीज़ें उसमें बहुत सारा परिवर्तन आया है, मेरे अंदर वो एनर्जी आई है। मैं उस दिन महसूस कर रहा हूँ कि हर कोई ऐसे जुड़ने वाले परिवार ऐसे हमारे साथ जुड़ेंगे और कहेंगे कि आई एम हेल्दी नाउ, आई एम स्वस्थ, मेरे बच्चे स्वस्थ है, हेल्दी है। तो ऐसा ही जीवन की परिकल्पना करते हैं और ऐसे ही बने रहने की आशा भी करते हैं। तो ऐसे ही प्यार देते रहिए, बने रहिए और लोगों तक शेयर करते रहिए। ओम शांति।